नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। मैं हूं रूपाली। आज से आप सभी प्रत्येक बुधवार को सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे डी न्यूज पर कार्यक्रम देखेंगे। जन समस्याओं पर क्या कहते हैं समाज सेवी। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं अमर कुमार राय। नमस्कार, मैं रोशन चौधरी। आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ क्या कहते हैं समाज सेवी कार्यक्रम के तहत। मैं समस्तीपुर में हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं समस्तीपुर शहर के काशीपुर मोहल्ले में रहने वाले स्थानीय निवासी अमर कुमार राय। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नज़र में क्या है समस्या समस्तीपुर की। नमस्कार, मैं अमर कुमार राय काशीपुर मोहल्ले में रहता हूँ। आपने रोशन जी ने मुझसे सवाल किया कि समस्तीपुर की जन समस्या के बारे में। तो समस्तीपुर में विगत अधिकतम 30 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं कई वर्षों से मैं ये देखता रहा हूँ कि यहाँ शहर में काफ़ी परिवर्तन हुए, लेकिन जैसे जाम की समस्या हुई, यहाँ समस्तीपुर में सबसे मुख्य समस्या जो भी है बारिश का मौसम है। बारिश में ऐसा हो जाता है कि लगता है कि समस्तीपुर शहर ही नहीं वो झील में तब्दील हो जाता है। जिस मोहल्ले में जाइए, जिस जगह जाइए, कोई भी रोड जाइए, आपको पानी ही पानी मिलेगा। और इस पर मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो काफ़ी ध्यान दे रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है इस पर मुस्तैदी से काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पैसे की तो खर्च होती है, लेकिन जनता को जो समुचित समाधान मिलना चाहिए वो समाधान नहीं कर पाते। इसलिए मैं आग्रह करूँगा और आप लोगों के माध्यम से मैं स्थानीय प्रशासन को कहूँगा कि वो इसका समुचित समाधान करे और इसके ऊपर जनता को जो भी हो अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे जो है सफल जो है स्वस्थ और स्वच्छ समस्तीपुर प्रदान करें। जाम की समस्या के लिए कई बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन बाईपास का निर्माण होने के बावजूद भी जब आप बाईपास पे जाएंगे, लक्ष्मी टॉकीज से लेके चांदनी चौक बाईपास है, जिस पे आप जाएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि अवैध रूप से ट्रक वाले या बहुत विभिन्न प्रकार के लोग जो वो कब्जा किए, जिसकी वजह से स्थानीय जो भी लोग बाईपास शहर के बाहर जो बाईपास से गाड़ी लेके जाते हैं उनको वहाँ चलने में दिक्कत होती है। और कई बार इस बात को चर्चा भी उठाई गई, लेकिन उसमें भी जो है स्थानीय प्रशासन जो है सो ध्यान नहीं दिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको अगर सही से अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि शहर में जो अधिक जाम लगता है, अधिक जो समस्या है, बेवजह लोगों को जो परेशानी है, तो परेशानी एकदम नहीं होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि स्थानीय प्रशासन जो है लक्ष्मी टॉकीज से लेके जो चांदनी चौक FCI गोदाम होते हुए जो मेन रोड पे मिलती है, रोसड़ा समस्तीपुर रोसड़ा पथ पे मिलती है, उसको जाम से मुक्त कराएं और वहाँ अतिक्रमणकारियों पे सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे से लोग किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण ना करें। मूलभूत समस्या के रूप में कहा जाए तो समस्तीपुर शहर पूर्व में जिस स्थिति में था बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जो है यहाँ पे जैसे जल निकासी है, जल निकासी की समस्या आज तक नहीं हुई, जबकि नगर पालिका से नगर परिषद हुआ, कितने पदाधिकारी आए, कितने विभाग में पैसे लगे, उसके बावजूद भी यहाँ जल निकासी की समस्या आज तक लगी रही। और पता नहीं, मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण ये कब तक यहाँ की जनता को झेलना पड़ेगा, ये तो स्थानीय प्रशासन से ही आप लोग पता करें, वही बता पाएंगे कि आखिर कब यहाँ की जनता राहत प्रदान करेगी। नहीं, मेरे नज़र से त्रुटि अगर कही जाए तो त्रुटि में यहाँ जो विधिक रूप से जो स्थानीय इंजीनियर या जो विभाग जो कार्य कर रहे हैं वो सही आकलन, सही प्राकलन के साथ काम नहीं कर रहे। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर किसी नाला का कंप्लेन गया, आधा किलोमीटर वो कर लिए, 100 फीट कर लिए, 200 फीट कर लिए, उसके बाद क्या होता है कि उसका सही लेवलिंग नहीं है, सही उसका संरचना नहीं है, सही प्रारूप नहीं बना है। एक जल निकासी का एक मास्टर प्लान बनाया जाए, जिसके तहत विधिक रूप से ये तय किया जाए कि इसकी जल की कहाँ संचलन होगी, कहाँ निकासी होगा। और अभी एक तो बहुत अच्छी चीज़ आई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम रखा है, जिसके तहत आपको स्थानीय जल संचय करने का, स्थानीय जब जल संचय करेंगे तो जो अभी जल की वजह से जो परेशानी शहर को आ रही है वो नहीं होगी। तो इस पे हमको लगता है कि नगर परिषद समस्तीपुर को और स्थानीय प्रशासन को बहुत मुस्तैदी से एक मास्टर प्लान बना हुआ, मास्टर प्लान बना के उसको तैयार करें और उस पर अच्छे ढंग से काम करें। और मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से काम किया जाएगा तो यहाँ की जितनी भी जन समस्या है, सारी जन समस्या समाप्त हो जाएगी।
इंक्रोचमेंट के लिए तो देखिए, इंक्रोचमेंट कहा जाए तो उस पे है कि कुछ हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं जो वहाँ लगाते हैं, उनकी भी खामियां हैं और स्थानीय प्रशासन की भी गलतियां हैं। कारण क्या है कि लोग प्रशासन गए उसको हटा दिए, हटाने के बाद क्या होता है कि पुनः जो है फिर वो कुछ देर कर आ जाते हैं। तो इसमें प्रशासन सख्ती बरते कि लोगों पे एकदम सख्त कार्रवाई करे कि जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ हटाए और वहाँ समुचित यातायात की व्यवस्था करे। और अतिक्रमण की वजह से जहाँ आपको 10 मिनट में जाना है वहाँ आपको 1.5 घंटे लगते हैं। और शहर के समस्तीपुर शहर के मुख्य बाजार जितने भी हैं सभी के सभी अतिक्रमण प्रभावित है। आप थानेश्वर मंदिर के सामने चले जाइए, आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। कचहरी रोड में चले जाइए, जिला परिषद के सामने पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। ताजपुर रोड में यही स्थिति है। आपका मैंने बताया कि बाईपास, समस्तीपुर बाईपास एकदम स्मूथ, जिसको कहते हैं कि सही परिवहन के लिए हम लोग को बाईपास दिया गया, लेकिन बाईपास पूरी तरह से अतिक्रमण है। अब पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं उस अतिक्रमण को हटा रहा है। अभी बाढ़ आने वाली है, फिर नीचे जो नदी के किनारे लोग रहने वाले वो पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे। तो फिर ऐसे बाईपास बनाने का औचित्य क्या हुआ सरकार का हमको लगता है उस पर 2500 करोड़ रुपए लगे हैं और उस 2500 करोड़ रुपए का उपाय कुछ नहीं। ट्रक जो है 200 ट्रक FCI का वो लगा रहता है, इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। विधिक रूप से अगर कार्य किया जाए तो हर समस्या का निदान है, बशर्ते कि प्रशासनिक रूप से उनको लगे कि हाँ हम आम जन को समस्या को निदान करना है तो समस्या का निदान एकदम हो जाए, इसमें कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है। और रही बात शासन प्रशासन और सरकार की, तो सरकार हर मामले में हर जगह से आप समस्या के समाधान के लिए उसका प्रारूप तैयार कीजिए। सरकार विधिक रूप से उसका पैसा तैयार करके रखिए। आपको जितनी पैसे की आवश्यकता है या जिस सुविधा की आवश्यकता है वर्तमान सरकार अभी देने को सक्षम है और उससे हमको लगता है कि समस्या का निदान हो जाएगा। नगर परिषद का मैं पूरी डिटेल्स के साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद में 2 तरह की चीज़ है। एक नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, दूसरा जो होता है उसका जो है जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के अध्यक्ष नगर अध्यक्ष होते हैं और उसके बोर्ड के सचिव जो है कई कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर किसी भी तरह का योजना का प्रारूप अगर तैयार होता है तो सहमति दोनों की होती है और उस बोर्ड की सहमति से होती है। इसलिए विधिक रूप से अगर कहा जाए तो अभी जो वर्तमान बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों लगता नहीं है कि समस्या का अगर निदान हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अरे आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या पार्षद हैं, आप वर्तमान समस्या का आकलन करें, लोगों से समस्या पूछें और उस समस्या का समाधान करें। और इस समस्या का समाधान होने के बाद कम से कम ये तो होगा कि समस्या का जो लिस्टिंग है वो घट जाएगा। आपके पास नंबर ऑफ लिस्टिंग, अगर आपके 10 समस्या भी है, आप जब उस पर काम करेंगे तो एक एक करके जब उसका समाधान करेंगे एक समय आएगा कि वो 0 हो जाएगा और उसके तब लोगों का एक ये होगा कि हाँ चलो नगर प्रशासन, नगर परिषद समस्तीपुर अच्छा काम कर रही है। पूर्व में हमारे यहाँ देवेंद्र सुमन एक थे कार्यपालक पदाधिकारी, उन्होंने अच्छा काम किया था, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी, लेकिन उन्हें 100 समय रहते अच्छा समय नहीं मिला और वो अच्छा कार्य करते। लेकिन वर्तमान नगर परिषद के जो अध्यक्ष है, अभी जो कार्यपालक पदाधिकारी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कई बार मैंने पत्र लिखा अपने रोड के लिए। मेरा जो गृह जगह है वहाँ पे वार्ड संख्या 5 में एक रोड है, वो कमलेश नायक के घर से आशा झा के मकान तक अभी तक हमको लगता है 4 बार टेंडर हो गया, उसका अभी तक कोई ना प्राकलन है ना कुछ नहीं है। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, मैं लिखित मैंने उनको दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये पूरी तरह से कहा जाए तो नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का समस्तीपुर नगर परिषद के प्रति उदासीनता और अनदेखी है। और इसकी जिला प्रशासन जितनी ही सख्त कार्रवाई करे उसके बाद ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो वैसे सुधरने वाले नहीं। आमजन बारिश आई, समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है, पानी में लोग हेल के जा रहे हैं। हमारे तरफ आप नीचे जाएंगे देखेंगे, आपको पता चले कितना कीड़ा है, सांप कीड़ा लोगों के घर में घुस रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको बस टाइम से जो है उनका कर चाहिए, टाइम से उनको सारी व्यवस्था चाहिए, लेकिन जनता को क्या व्यवस्था देंगे उसके प्रति उनका कोई नहीं जिम्मेवारी नहीं बनती है। लगता है कि वो पूरी तरह से लापरवाह है। इसीलिए मैं 100% मैं कहता हूँ कि इस सारी समस्या का अगर जड़ है तो वो नगर परिषद समस्तीपुर है, जिसके तत्कालीन पदाधिकारी व तत्कालीन समिति के जो अध्यक्ष है, नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अपने क्षेत्र की समस्या को वो सही से न उठा रहे हैं न उसका समाधान कर रहे हैं। इस समस्या जो है, समस्या के दूसरे पहलू को अगर लिया जाए तो समस्या का समाधान नहीं करने का मुख्य मकसद ये है कि विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उगाही की जाती है, अवैध उगाही की जाती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो सिर्फ इन्हीं वजहों से वो समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो उनका उगाही का जो माध्यम है वो ख़त्म हो जाएगा
और स्थानीय जो पदाधिकारी है या स्थानीय प्रशासन नगर परिषद के, वो नहीं चाहते कि इस तरह की समस्या का समाधान हो। क्यों? क्योंकि एक मोटा पैसा उनको प्रतिवर्ष जनता के द्वारा अवैध कमाई होती है, काली कमाई होती है, जिस काली कमाई को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, उससे मुक्त होना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनको जनता की समस्या की चिंता नहीं है, उनको अपनी काली कमाई की चिंता है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो कुछ ऐसी समस्या है जिसको मुझे लगता है कि ना तो आज से 10 साल पहले ना 20 साल पहले परिवर्तन हुआ, ना आज परिवर्तन हुआ नहीं है। सबसे पहली बात है कि सरकार अगर कुछ भी समस्या समाधान करती है, उसके साथ साथ एक ही है कि सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी ध्यान देना होगा, वहाँ की जनता को भी ध्यान देना होगा। आपके जनता अगर जागरूक हैं तो अगर जनता जाके पदाधिकारी से पूछे कि भाई मेरी ये समस्या है, उस समस्या का समाधान कीजिए, एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, 3 बार नहीं सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे शिकायत की जाएगी, कहीं न कहीं कोई तो सुनेंगे। और मुख्य रूप से जैसे कि आपने भी कहा कि कोई ऐसी समस्या जो कि बहुत पुराने अरसों से देखते आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सबसे मुख्य अगर मुद्दा कहा जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत, वो क्या कहा जाए कि वो भ्रष्टाचार एक ऐसा चीज़ है, न कभी बंद हुआ है न कभी बंद होगा। भले ही उसकी सूरत बदलती है, लेने की जो है उसकी जो तरीका है उसमें तब्दीली होता है। इसके लिए ये है कि प्रशासन, शासन व जनता जब तक अपने आप को संकल्पित नहीं होंगे कि हम गलत ढंग से कमाई नहीं करें, तब तक इस पे जो है लगाम नहीं लगाई जा सकती। और जैसा कि मुझे याद है कि माननीय अन्ना साहब भी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन स्थिति यथावत रही। इसीलिए लोगों को परिवर्तन लाना होगा और प्रशासन को परिवर्तन लाना होगा। अगर लोग और प्रशासन परिवर्तन लाते हैं तभी इस पे जो है परिवर्तन आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ थे अमर कुमार राय, जो समस्तीपुर की जन समस्याओं को लेकर जानकारी दे रहे थे। अगले एपिसोड में हम एक नए समाज सेवी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।